नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया बयान। बोले, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना भारतीय संस्कृति का हिस्सा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रकृति चेतना को अपनाने की दी नसीहत। बोले, प्रकृति का सम्मान करके ही मानव समाज का भविष्य होगा सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत रोड मैप किया जारी। मोदी ने कार्यक्रम में E100 पायलट परियोजना का किया शुभारंभ। कहा, क्लाइमेट चेंज से आ रही चुनौतियों के प्रति भारत जागरूक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन आज। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दी बधाई। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को सरकार ने दी अंतिम चेतावनी। कहा, नए IT नियम माने नहीं तो परिणामों के लिए रहें तैयार। RSS प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी हटा ब्लू टिक। फैसले पर बड़ा बवाल, निशाने पर आया ट्विटर। राजधानी दिल्ली में रियायतों के साथ 14 जून तक बड़ा लॉकडाउन। 7 जून से 50% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, खुलेंगे ऑफिस। स्टैंड अलोन शॉप और एसेंशियल सर्विस की रोजाना खुलेंगी दुकानें और इवन के आधार पर बाजारों और मॉल को खुलने की इजाजत। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था। नीति आयोग ने कहा, GDP सुधरने में लगेगा वक्त। तीसरी लहर पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल का बयान। कहा, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 25 करोड़ डोज की जरूरत। राजस्थान में 33 लाख परिवारों के लिए जारी किए 330 करोड़ रुपए। कोरोना संकट से निपटने के लिए CM गहलोत ने दी मदद। अमेरिका से 30 हाईटेक MQ-9 ड्रोन खरीदेगी भारतीय नौसेना। हथियारों से है लैस, खुफिया मिशन और निगरानी करने में माहिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सांगठनिक बैठक में हुआ हंगामा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का किया विरोध। भारत को जल्द मिल सकती है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। जायडस कैडिला कर रही ट्रायल, मंजूरी के लिए आवेदन जल्द। यूपी में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर 15 जून तक बढ़ी रोक। कोरोना संक्रमण के चलते योगी सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान के सभी जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन सेंटर बंद। सरकार का दावा, पैसे देने के बाद भी नहीं मिली वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा, जो वैक्सीन लोगों को फ्री में देनी थी उसे महंगे दाम पर बेचा। भारत में प्रतिदिन लगभग 146 टन निकल रहा है बायोमेट्रिक कचरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोला, कचरे ने बढ़ाई चिंता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दहशतगर्दों के ठिकाने का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा किया बरामद। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ममता की फोटो पर बीजेपी ने बोला हमला। का प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं मान रही TMC। कोरोना की दूसरी लहर में 646 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर बोला हमला। का, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या क्यों घटाई गई। ई-कॉमर्स साइट अमेजन ने अपने कर्मचारियों को सुनाया फरमान। का, कोविड स्क्रीनिंग गैर जरूरी समय ना करें बर्बाद। CM नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर शुरू की बड़ी परियोजना। 1 साल के भीतर 5 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। पंजाब में किसानों ने कृषि कानूनों की जलाई प्रतियां। किसान संगठनों ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मनाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में 300 फीट गहरे खाई में गिरा वाहन। CRPF जवान समेत 5 लोगों की गई जान। यूपी के बरेली और बुलंदशहर जिलों को भी कोरोना कर्फ्यू में ढील। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकान और बाजार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी और शी को बताया जिम्मेदार नेता। बोले, दोनों नेता भारत और चीन के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम। भारत के क्वाड में शामिल होने पर बोले राष्ट्रपति पुतिन। बोले, किसी भी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए साझेदारी का लक्ष्य। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जगह हुई 1 से 3 सेंटीमीटर बारिश। जयपुर में पेड़ों को बचाने की मुहिम में जुटी है ट्री एम्बुलेंस। पेड़ों के लिए खाद, बीज, उपकरण और कीटनाशक ढोने का कर रही है काम। कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप। बोले, मवेशियों में फैली FMD बीमारी पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। बुलंदशहर जिले की पुलिस ने की अनूठी पहल। 45 वर्ष से अधिक उम्र के कारोबारियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य। गोवा सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का मांगा आंकड़ा। CM प्रमोद सावंत बोले, बच्चों के प्रति अति संवेदनशील है सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने की 5 स्तरीय योजना की घोषणा। नगर पालिका और जिले में अलग अलग लागू होगी लॉकडाउन खोलने की परियोजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी किया बयान। कहा, दुनिया भर में 60% टीके चीन, अमेरिका और भारत को मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस दवा बनाने के लिए जारी किया लाइसेंस। जबलपुर के उमरिया डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा उत्पादन। मथुरा में नकली शराब बनाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। ढिलाई बरतने के आरोप में 2 दरोगा और 5 पुलिसकर्मी निलंबित। चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने रविवार को बंगाल पहुंचेगा केंद्रीय दल। 3 दिवसीय दौरे के बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी 7 सदस्यीय कमेटी। मायावती ने की पंजाब में निजी अस्पतालों को टीके बेचे जाने की निंदा। बोली, मुनाफा कमाने का कृत्य अमानवीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का कोरोना से निधन। CM जयराम ठाकुर ने बरागटा के निधन को बताया अपूरणीय क्षति।
कांग्रेस ने फिर की तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग। सुरजेवाला बोले किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है मोदी सरकार। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कोरोना को लेकर किया दावा। बोले भारत सरकार के भ्रम के कारण पैदा हुआ दूसरी लहर का संकट। 1 महीने बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए किम जोंग उन। बोले देश को संकट से उबारने के लिए होना चाहिए सम्मेलन। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने की अगुवाई। हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने संभाला चार्ज। बोले अपराधों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे बर्दाश्त। ब्रेट ली ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले दिया बड़ा बयान। कहा विलियमसन रूढ़िवादी जबकि कोहली है आक्रामक कप्तान। ओलंपिक में भारत के मेडल जीतने की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। क्वालिफाई कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में हुए फेल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का ऐलान। 19 वर्षीय तेज गेंदबाज जयदेन सिल्स को मिला मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।